नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। महंगाई के दौर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना एक बड़ी राहत बनकर सामने आ रही है। सरकार की इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन, चूल्हा और सिलेंडर दिया जाता है। साथ ही गैस भरवाने पर 300 रुपए तक की सब्सिडी भी सीधे खाते में भेजी जाती है। अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से योजना तक पहुंच और आसान हो गई है। मजदूरों की मजदूरी दर बढ़ाने का महत्व। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाना आज के समय की एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता बन गई है। बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थों के दाम, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को देखते हुए वर्तमान मजदूरी कई बार मजदूरों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त साबित होती है। ऐसे में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि से मजदूर वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है। और अगर सरकार द्वारा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई जाए तो निर्माण कार्य में भी बढ़ोतरी होगी और साथ में बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी। इसलिए अब हाईकोर्ट ने इस पर फैसला लिया है। लेबर कार्ड धारकों के लिए इस समय राहत भरी खबर सामने आई है। कई राज्यों में पंजीकृत मजदूरों के बैंक खातों में 3,000 रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। जिन मजदूरों ने लेबर कार्ड बनवा रखा है उनके बीच यह जानने की तेजी है कि पैसा उनके खाते में आया है या नहीं। महंगाई के दौर में यह राशि मजदूर परिवारों के लिए काफी मददगार मानी जा रही है। इसलिए सभी लेबर कार्ड धारकों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपना भुगतान स्टेटस चेक करें। भारत सरकार और LIC की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके लिए उन्हें 7,000 रुपए तक का मानदेय स्टिपेंड दिया जाता है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और घर बैठे रोजगार के अवसर प्रदान करने की एक सराहनीय कोशिश है। सहारा इंडिया में करोड़ों निवेशकों का पैसा लंबे समय से फंसा हुआ है। निवेशकों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से निवेशक उचित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर अपना फंसा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पारदर्शी तरीके से सत्यापन के बाद निवेशकों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजी जा रही है। यह उन लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा की योजनाओं में निवेश की थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि विदेश नीति भारत की होती है, किसी पार्टी की नहीं। उन्होंने पीएम की हार को देश की हार बताया। थरूर ने पाकिस्तान की बदलती सैन्य रणनीति, हाइपरसोनिक मिसाइलों पर जोर और उसकी आंतरिक कमजोरियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान रक्षा समझौते और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरों से भी आगाह किया। नीता अंबानी ने मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की नई शाखा जीवन का उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया है। यह केंद्र कैंसर और डायलिसिस रोगियों के लिए उन्नत ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ने एक दशक में 33 लाख लोगों का इलाज किया है। यूथ कांग्रेस 7 जनवरी से अरावली सत्याग्रह यात्रा शुरू करेगी। अरावली पर्वतमाला को पुनः परिभाषित करने के प्रस्ताव को वापस लेने तथा खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांगों को लेकर यह यात्रा 7 जनवरी को गुजरात से शुरू होगी और राजस्थान और हरियाणा होते हुए 20 जनवरी को दिल्ली में समाप्त होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीरें साझा की। उन्होंने भाजपा और RSS की तारीफ करते हुए एक पोस्ट लिखी, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को खत्म करने के मोदी सरकार के कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने MGNरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी सरकार ने छुरा घोंपा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेत्री पर्णो मित्रा भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में तृणमूल भवन में पार्टी की सदस्यता ली। मित्रा ने कहा कि भाजपा में शामिल होना उनकी भूल थी और वह ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर तृणमूल में आई हैं। मित्रा 2021 में भाजपा में शामिल हुई थी, लेकिन सक्रिय नहीं रही। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दावा किया कि राहुल गांधी के विदेश दौरों पर
भारतीय दूतावास के अधिकारी नजर रखते हैं और उन्हें विदेशी नेताओं से मिलने से रोका जाता है। उन्होंने जर्मनी दौरे के दौरान सत्ता पक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं अचानक नहीं होती हैं, सब कुछ पहले से तय होता है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर अटकलों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वह कांग्रेस हाईकमान में किसी से नहीं मिल रहे हैं और अपने पद से खुश हैं। इससे पहले सिद्धरमैया ने स्पष्ट किया था कि वह पद पर बने रहेंगे और हाईकमान उनके साथ है। साथ ही उन्होंने 2-2.5 साल तक पद पर बने रहने के निर्णय से इनकार किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द होने के बाद भी भाजपा का चंदे में जलवा बरकरार है। भाजपा को इस साल वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 6,654.93 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वहीं कांग्रेस के चंदे में भारी गिरावट देखने को मिला है। किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, आइए जानते हैं। रांची नए साल के जश्न न्यू ईयर पार्टी 2026 के लिए पूरी तरह तैयार है। 31 दिसंबर की रात शहर के नामी होटल, क्लब और ओपन ग्राउंड्स में संगीत, डांस, लाइट्स और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ 2026 का भव्य स्वागत होगा। बेली डांसर्स, सेलिब्रिटी डीजे और लाइव बैंड जैसे आकर्षण होंगे। रेडिसन ब्लू, कोर्टयार्ड मैरियट, रमादा जैसे होटलों और अरगोड़ा ग्राउंड, जेल पार्क में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें हर वर्ग के लिए मनोरंजन और खानपान की व्यवस्था है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बीबीएमकेयू के दीक्षा समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के संबोधन के दौरान 3 विधायक राज सिन्हा, मथुरा प्रसाद महतो और चंद्रदेव महतो बाहर निकल गए। राज्यपाल द्वारा केवल एक विधायक जयराम महतो का नाम लेने से अन्य विधायक अपमानित महसूस कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने राज्यपाल को कोई अतिथि सूची देने से इनकार किया। गृह मंत्रालय की रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 रिपोर्ट में सरायकेला खरसावां के चौका थाना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश भर के 18,000 से अधिक थानों में इसे चौथा स्थान मिला, जबकि झारखंड में यह प्रथम रहा। यह रैंकिंग अपराध नियंत्रण, बुनियादी ढांचे और नागरिक प्रतिक्रिया जैसे कई मानकों पर आधारित है। एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने इसे पुलिस टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया, जो झारखंड पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धनबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। दिन में भी बर्फीली हवाएं चल रही हैं और घना कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका जताई है। ठंड और कोहरे के कारण कई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें 13 से 14 घंटे तक विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से थोड़ी राहत मिल सकती है। झारखंड में अगले वर्ष फरवरी में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR होगा। गलत दस्तावेज देने वाले मतदाताओं पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक पेरेंटल मैपिंग में लगभग 12 लाख मतदाता ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनके नाम आवश्यक दस्तावेज जमा न करने पर काटे जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने फर्जी सर्टिफिकेट के मामलों के बाद राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दस्तावेजों के सत्यापन की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। रांची जिला प्रशासन ने बढ़ती ठंड और शीतलहर के मद्देनजर 27 से 31 दिसंबर 2025 तक सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी और रांची के येलो जोन में होने के कारण यह फैसला लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं सावधानी के साथ आयोजित की जा सकती हैं। रांची में आगामी 2 दिनों तक पानी की किल्लत रहेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सिरमटोली फ्लाईओवर परियोजना के तहत पाइपलाइन शिफ्टिंग और रोका प्लांट में मरम्मत व साफ सफाई के लिए शटडाउन लिया है। शुक्रवार और शनिवार को शहर के कई प्रमुख इलाकों 3 में जलापूर्ति बाधित रहेगी, जिससे 8 लाख से अधिक आबादी प्रभावित होगी। विभाग ने लोगों से पानी का भंडारण करने और सोच समझकर उपयोग करने की अपील की है। ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह 1 सप्ताह के लिए ACB रिमांड पर हैं। रांची के कारोबारी श्रवण जालान और दुमका के नवीन पटवारी को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये तीनों निलंबित IAS विनय कुमार चौबे के करीबी सहयोगी हैं, जिन पर उनके काले धन को शराब और जमीन के धंधे व शैल कंपनियों में निवेश करने का आरोप है। SEB उनसे आय से अधिक संपत्ति मामले में भी पूछताछ करेगी। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां गुमला का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला और दिल्ली से भी कम है। रांची का पारा भी 7 डिग्री सेल्सियस पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। साथ ही पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में शीतलहर की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सरना समिति और अन्य प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडलों ने पेसा नियमावली को मंत्रिपरिषद से मंजूरी देने पर आभार व्यक्त किया।
सोरेन ने इसे जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक कदम बताया, जो स्वशासन, सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करेगा। उन्होंने पेसा कानून की जानकारी जन जन तक पहुंचाने और भ्रमित करने वाले तत्वों से सावधान रहने का आह्वान किया, ताकि अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान गलत दस्तावेज देने वाले मतदाताओं पर कार्रवाई हो सकती है। अगले साल फरवरी में संभावित SIR से पहले वर्तमान सूची की पेरेंटल मैपिंग में लगभग 12 लाख मतदाता चिन्हित हुए हैं, जिनके नाम दस्तावेज न देने पर कट सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने फर्जी सर्टिफिकेट पर पहचान पत्र बनने के मामलों के बाद सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दस्तावेजों के सत्यापन और गलत पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को 275.1253 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए राज्य के सभी 24 जिलों, 253 प्रखंडों और 4,342 ग्राम पंचायतों को, पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने हेतु दी गई है। इसका उपयोग स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्य की सीमाओं से बाहर असम और बंगाल विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे आदिवासी राजनीति के राष्ट्रीय विस्तार की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। असम में झारखंडी मूल के आदिवासियों के ST दर्जे का मुद्दा उठाएंगे, जबकि बंगाल में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झामुमो को मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की तैयारी है। यह कदम आदिवासी अस्मिता और अधिकारों पर भाजपा को घेरने का भी एक प्रयास है। राज्य सरकार ने झारखंड कैडर के 2013 बैच के 6 IPS अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड SSP रैंक में प्रोन्नति दी है। इनमें विशेष शाखा के SP हृदीप P जनार्दनन और पाकुड़ की ASP निधि द्विवेदी शामिल हैं। 4 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिन्हें प्रोफार्मा प्रोन्नति मिली। गृह विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की, जिससे ये अधिकारी प्रभारी DIG के पद पर भी पदस्थापित हो सकते हैं।